हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू हॉरर मूवी। मूवी की शुरुआत में हमें एक वॉर दिखाया जाता है। रात के साये में कोई साया फौज के आसपास घूम रहा है। सोल्जर गोली चलाता है लेकिन मारा जाता है। दो सोल्जर को कुछ दिखा, वो आगे जाते हैं और एक गुफा में पहुंचते हैं। तभी कैमरा ऑफ हो जाता है और उनके चिल्लाने की आवाज़ आती है और सीन वहीं कट हो जाता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ एक छोटा बच्चा होता है, जिसे माउथ टू माउथ सांस दी जाती है, लेकिन वो वहीं मर जाता है। फिर हमें मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसमें बटलर और किंग होते हैं। वो लोग एक केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे होते हैं। वो लोग घर पहुंचते हैं जहां ये आदमी अपने बच्चे और बीवी को हैरास करता है। ये एक हैरासमेंट का केस होता है। बटलर और किंग अंदर पहुंचते हैं। वो आदमी उन पर हमला करता है और वहां से भाग जाता है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उसकी बहुत पिटाई करते हैं और दोबारा ऐसा ना करने की वार्निंग देते हैं। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहां बटलर और किंग को एक न्यू केस मिलता है, जहां एक औरत ने अपने बच्चे को शेरों के आगे फेंक दिया होता है। बच्चे को काफी चोट आई होती है और वो औरत वहां से भाग गई है। उस लेडी का नाम जैन होता है। किंग और बटलर उस लेडी को ढूंढने जाते हैं। एक मंकी केज की तरफ दिखाता है, तभी उसे वही लेडी दिखाई देती है जो अजीब सी तरीके से मिट्टी में कुछ ढूंढ रही होती है। पुलिस उस लेडी को अरेस्ट करती है। वो लेडी बस एक ही बात कहती है, वो भागने की कोशिश कर रहा था और फिर रोती है और फिर अजीब सी हरकतें कर रही होती है। पुलिस को लगता है वो ड्रग्स ले रही है। तभी किंग को सामने एक आदमी दिखता है। वो उसे बुलाता है। आदमी पीछे पलट कर देखता है, उसका चेहरा बहुत अजीब होता है। वो लेडी भी डरने लगती है। किंग कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन वो आदमी वहां से चला जाता है। किंग उसका पीछा करता है। किंग उसे अंदर ढूंढता है। तभी बहुत सारे लायन किंग की तरफ बढ़ते हैं। किंग पीछे जाता है। लायन आक्रामक होकर किंग की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन किंग वहां से बाहर निकल जाता है। ऑफिस से मिलने एक फादर आता है जो उस लेडी का गार्डियन होता है। वो एक प्राइस्ट है और कॉप्स से कहता है अगर आपको कुछ अजीब लगे तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, और वो लोग वहां से चले जाते हैं। किंग की एक फैमिली है जिसमें उसकी बेटी और इसकी वाइफ रहती है। किंग उनको बहुत मिस करता है। किंग को उस जू वाले केस के बारे में एक नई बात पता चलती है। उस लेडी को ग्राउंड फ्लोर से कुछ आवाज आती है। ये सिलसिला पेंटिंग बनाने के बाद से शुरू हुआ था और वो अपने पापा की आवाज सुनती है जो कि 6 साल पहले मर गए थे, और वो एक ही बात कह रहे थे कि दरवाजा बंद करो। क्लर और किंग एक न्यू केस के लिए जाते हैं जो एक एडम फैमिली होती है। वो लोग अंदर जाते हैं। घर बहुत बिखरा रहता है और वो लोग साथ में रहते हैं क्योंकि उनको लगता है उस घर में कोई बुरी शक्तियां हैं। एक छोटा लड़का कॉप्स को बताता है अंदर से आवाज आ रही है। बेसमेंट से मॉम कहती है हमारे घर पोजेस्ड है, आप यकीन नहीं करोगे। उनको पता है वो आपको यकीन दिला देगी। वहाँ कभी भी लाइट नहीं ऑन होती है, ना ही कभी मोमबत्ती जलती है, और ये जीसस है जो दीवार से गिर कर टूट गई है। वो लोग आगे बढ़ते हैं। मॉम को लगता है वो नीचे रहता है जहाँ एविल रहता है। कॉप से बच्चे को ऊपर जाने को कहते हैं और खुद नीचे जाते हैं। तभी लैंपा अपने आप हिलने लगता है। बटलर ऊपर चला जाता है। किंग आसपास देखता है, तभी टॉर्च बंद हो जाता है और वो किंग को कोई धक्का देता है। तभी एक आदमी नीचे गिरता है जिस पर से बहुत सारी मधुमक्खी बाहर निकलती है। वो आदमी पूरा सड़ चुका था। एडम फैमिली से पूछते हैं क्या तुमने पेंटर्स को हायर करने से पहले उनके बारे में पता किया था? दूसरे पेंटर के साथ कौन था? एडम फैमिली बताती है उस आदमी ने हुडी पहनी हुई थी। वो लोग एड्रेस से उस आदमी के घर जाते हैं। घर की हालत बहुत खराब होती है और बटलर अंदर बढ़ते हैं। उनको पता चलता है वो औरत जिसने अपना बच्चा जू में फेंक दिया था, ये एक ही फैमिली से है। उनको एक फोटो मिलती है जिसमें वो आदमी भी होता है जो अपनी फैमिली को मारता था। तभी एक आहट होती है। वो लोग अंदर जाते हैं। वहाँ एक बिल्ली को लटकाया हुआ होता है जिसे देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं। फिर हमें मूवी में किंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ किंग की वाइफ प्रेग्नेंट होती है और वो लोग बहुत खुश होते हैं। किंग अपने ऑफिस पर होता है। तभी वहाँ वही प्रेस्ट आता है और जो कहता है मुझे जू की फोटेज देखनी थी, और कहता है वो लेडी पागल नहीं है, वो सिर्फ पोजेस्ड है और वो एविल पे भरोसा करती थी और एविल के होने के कुछ साइन होते हैं। बट किंग कहता है मैं ये सब नहीं मानता। किंग और बटलर जू के फोटोज देखते हैं और दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखते हैं, और वो लेडी जेन वहाँ आती है और अपने बच्चे को नीचे फेंक देती है। और फिर वो आदमी दिखाया जाता है जो कैमरे में अपना चेहरा दिखाता है और लायन से बात करता है। किंग को एक आदमी दिखता है जो बटलर को नहीं दिखता, और किंग को वहाँ से कुछ आवाजें भी सुनाई देती है। किंग दोबारा से उस वीडियो को रिपीट चलाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है।
किंग बहुत घबरा जाता है। किंग की फैमिली घर आती है। किंग परेशान होता है और अपनी बेटी क्रिस्टीन को डांट देता है और अपनी वाइफ को बताता है कि एक आदमी अपनी फैमिली को मारता था, लेकिन उसे अगले दिन ही जेल से बाहर निकाल दिया गया। एक औरत ने अपने बच्चे को शेर के पिंजरे में फेंक दिया। एक बच्चा मुझे कचरे के ढेर पे मिला, उसे माउथ टू माउथ सांस दे रहा था, लेकिन उस बच्चे ने मेरे गोद में ही अपना दम तोड़ दिया। इतना सब कुछ हो रहा है मेरे साथ, इसलिए मेरा मूड हमेशा ऐसा रहता है। किंग की वाइफ कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? किंग कहता है, मैं तुम्हें इन बातों से परेशान नहीं करना चाहता था और मैं इन बातों को दोबारा याद नहीं करना चाहता। किंग की वाइफ क्रिस्टीन को समझाने जाती है। किंग केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए मिस लेवेंड्रा दिल्ली जाता है और पूछता है, जिम्मी के साथ ये दो आदमियों को क्या आप जानती हो? मिस लेवेंड्रा कहती है, ये जिम्मी के साथ इराक जेल में थे। किंग बताता है, सार्जेंट क्रिक मर चुका है। किंग पूछता है, तुमने स्टीनो को कब देखा था? मिस लेवेंड्रा बताती है, स्टीनो और क्रिक्स ने न्यू पेंटिंग कंपनी स्टार्ट की और जेमी के दोस्त होने के नाते जेमी के ऑफिस पर भी पेंटिंग बनाई। किंग वो पेंटिंग देखने के लिए जाता है। लेवेंड्रा बताती है, मेरे हस्बैंड कभी कभी अजीब हरकतें किया करते थे। एक बार रोड में वो किसी चीज को पूरी तरीके से खरोच रहे थे और उनके हाथों से खून निकलने लगा था। जेमी एक वीडियोग्राफर था और वॉर की वीडियोस बनाता था। किंग वहीं रुक जाता है और उन फुटेज को देखता है और किंग को दीवार पर वो पेंटिंग भी दिखती है। फिर हमें मूवी का सीन किंग के घर का दिखाया जाता है और रूम में कुछ अजीब होता है। क्रिस्टीन उठ जाती है और तभी लाइट ऑन ऑफ होती है और क्रिस्टीन वहां से भाग जाती है। किंग उस पेंटिंग को देखता है, तभी लाइट ऑफ हो जाती है। दरवाजा ओपन होता है और किंग पर जिम हमला करता है और फिर खिड़की से बाहर कूद जाता है। किंग उन वीडियोस को ओपन करता है और वो वीडियो वही होती है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी हुई थी। स्टोना उस गुफा में आगे बढ़ता है और उसे बहुत सारी अजीब चीजें दिखती हैं और वो पेंटिंग भी दिखती है। किंग उसकी पिक्चर क्लिक करता है और जैन से मिलने जाता है। फादर भी किंग के साथ होता है। किंग पूछता है, क्या तुम स्टीनो को जानती हो? तुम उससे मिलने जू में क्यों गई थी? क्या उसने लोगों को खुद बुलाया था? उसका क्या मैसेज था? जेम कहती है, शैतान के गुलाम है, शैतान का हुक्म चलेगा और तुम नहीं बचोगे, सब मारे जाएंगे। तभी किंग जिम को वो फोटो दिखाता है। तभी गुस्से में आकर जेम किंग के हाथ में काट देती है, लेकिन फादर किंग को बचा लेता है। फादर और किंग साथ बाहर जाते हैं और फोटो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फादर किंग को बताते हैं, उस दुनिया से इस दुनिया में शैतान को बुलाने के लिए इनविटेशन होता है और कुछ लोग इसका शिकार बन जाते हैं। फिर किंग को बताते हैं कि आप बुरी शक्तियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। किंग घर जाता है। किंग की वाइफ बताती है, क्रिस्टोनो को कोई आवाज सुनाई दी जा रही है, दीवार से खरोचने जैसी। मैंने उससे कहा चूहे हो सकते हैं, वो रात भर रोई है। किंग कहता है, वो चूहे नहीं हो सकते और क्रिस्टोनो के रूम में जाता है और यहाँ वहाँ देखता है और फिर वहां से बाहर चले जाता है। इसके बाद सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। जिम ने हॉस्पिटल के नर्स को मार दिया है और वो वहां से बाहर चली जाती है। अगले दिन फादर और किंग वीडियो देख रहे होते हैं। फादर बताते हैं, इस मैसेज को देखने के बाद जिम पॉजेस हुई थी और उसने अपने बच्चे को मारने की कोशिश की थी और इस विनाश का कोई मतलब नहीं है। किंग कहता है, स्टीनो ने मैसेज इराक में देखा और फिर वो पॉजेसिव हुआ। फादर कहते हैं, हमें उसे रोकना होगा और वो उस वीडियो को दोबारा चलाते हैं। किंग को फिर वो चेहरा दिखता है, लेकिन फादर को कुछ नहीं दिखता। किंग कहता है, मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं और साए भी दिखते हैं। फादर कहते हैं, ये तुम्हारी शक्तियां हैं, जो तुमको दिख रही है ये आत्माओं का इशारा है और तुम टारगेट पर हो। बटलर रिपोर्ट लेकर आता है और कहता है, वो पेंटिंग पेंट से नहीं की गई बल्कि खून से की गई है और वो आदमी जो 2 साल पहले स्टूडियो के साथ आया था और जिस पर केस हुआ था, लेकिन बिना किसी चार्जेस के छोड़ दिया गया क्योंकि उस पर कोई विक्टिम नहीं था और उसका रिसेंट एड्रेस इसमें है। वो लोग वहां पहुंचते हैं और अलग अलग रास्ते से अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ क्रिस्टिनो के रूम में अजीब सी चीजें होने लगती हैं। क्रिस्टिनो काफी डर जाती है और अपनी मॉम को आवाज सकती है। क्रिस्टिनो की मॉम वहां आती है। क्रिस्टिनो कहती है, मुझे फिर से आवाजें सुनाई दी। फादर और किंग कार में होते हैं। फादर किंग से कहते हैं, तुम्हें भगवान पर भरोसा करना होगा और अपने पुराने गुनाहों की माफी मांगनी होगी, लेकिन किंग गॉड को नहीं मानता। थोड़ी देर में वो आदमी स्टीनो वहां आता है। किंग उसका पीछा करता है। बेटलर और किंग रूम में जाते हैं और उस आदमी को ढूंढने जा लगते हैं। तभी लाइट ऑफ हो जाती है। वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी किंग को एक आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करता है। तभी वो आदमी स्टीनो लिफ्ट में चला जाता है और बेसमेंट की तरफ बढ़ता है। रेडलर सीढ़ियों से उसका पीछा करता है और किंग लिफ्ट से टीनो के पीछे जाता है। किंग बेसमेंट में पहुंचता है और उस आदमी को ढूंढता है। किंग के पीछे वो आदमी खड़ा रहता है। तभी अचानक से शीशे टूटने लगते हैं और फादर इस आवाज को सुनकर अंदर जाते हैं।
पियानो खुद बजने लगता है, तभी जिमी किंग के पीछे से आता है और उस पर हमला करता है और उसका गला दबा देता है। किंग मरने वाला होता है, तभी फादर आते हैं और किंग की मदद करते हैं और क्रॉस से उसे बचा लेते हैं। बटलर उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है। उन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है और बटलर भी वहीं मारा जाता है। वो आदमी बटलर के सीने में वार करता है। बटलर का पूरा खून दीवारों पर गिरता है। किंग बटलर के पास आता है और उसे मरा हुआ देखकर बहुत उदास हो जाता है। किंग पुलिस फोर्स को इन्फॉर्म करता है। किंग चर्च में होता है और अपने गुनाहों की माफी मांगता है और बताता है उसने एक आदमी को मार दिया क्योंकि उसने 16 बच्चों का खून किया था। मुझे 2 साल पहले इसके बारे में बताया गया था। एक दिन मैं अपनी फैमिली के साथ घूम रहा था, तब मैंने एक 6 साल के बच्ची को मरा हुआ देखा और उसी जगह पर मैंने उस आदमी को भी देखा। मैंने उस आदमी का पीछा किया और फिर मैंने उस आदमी को मार दिया। उसने मुझसे माफ़ी मांगी लेकिन मैं गुस्से में था और मैंने उसे ख़त्म कर दिया। क्रिस्टीना अपने रूम में होती है, तभी उसे फिर से आवाज़ आती है। वो उठ जाती है और अपनी मॉम को आवाज़ लगाती है। तभी उसे वही आदमी स्टीनो दिखता है और क्रिस्टीना चिल्लाती है। किंग घर पर जा रहा होता है, तभी उसकी गाड़ी के ऊपर जैन कूद जाती है और वहीं मर जाती है। किंग पुलिस को इन्फॉर्म करता है, तभी किंग को उसकी वाइफ का कॉल आता है। लेकिन कॉल पर स्टीना होता है और किंग जल्दी से अपने घर की तरफ निकल जाता है और पुलिस को भी अपने साथ लेकर जाता है। किंग घर पहुंचता है और स्टेना से अपनी बीवी और बच्चों के बारे में पूछता है। स्टेना कहता है अगर तुमको उनको नहीं ढूंढा तो मारे जाएंगे। किंग उसे हथकड़ी पहनाता है, तभी वह उस पाइप को तोड़ देता है। पुलिस अंदर आती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। सेल में पुलिस और फादर होते हैं। किंग पूछता है मेरी फैमिली कहाँ है। तभी फादर कुछ मंत्र पढ़ते हैं लेकिन वो फादर पर हमला करता है। फादर कहते हैं हमें अकेला छोड़ दो। सभी लोग बाहर जाते हैं। फादर कहते हैं हमें अभी एक्सोर्सिज्म करना होगा। फादर किंग को एक बुक देते हैं और कहते हैं तुम किसी भी बात पर भरोसा मत करना, सिर्फ मेरी बात सुनना। फादर उस पर होली वाटर डालते हैं और वो तड़पता है। फादर मंत्र पढ़ते हैं, वो तड़पने लगता है और चिल्लाता है। किंग भी कमजोर होने लगता है। फादर कहते हैं खुद पर कंट्रोल रखो। फादर उस आदमी पर क्रॉस लगाते हैं, वो आदमी ठीक होने लगता है। किंग कहता है क्या सब ठीक हो गया है। फादर कहते हैं ये सब एक झूठ है, वो प्रेत आत्माएं इसके पीछे छुप रही हैं। फादर उस आत्मा का नाम पूछता है। वो फादर को दूर फेंकता है और अपना पैर काटने लगता है। किंग उसे दोबारा बांध देता है। फादर उस पर फिर से हॉली वाटर डालते हैं जिससे उस आदमी का सर फटने लगता है। फादर उस आत्मा से उसका नाम पूछते हैं जिसकी आवाज सिर्फ किंग को सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद वो आदमी खड़ा हो जाता है और सारे शीशे टूटने लगते हैं। फादर क्रॉस से उसे रोकते हैं और वो आदमी तड़पने लगता है और फादर मंत्र पढ़ते हैं। फिर उस आत्मा को जाने के लिए कहते हैं और वो आदमी ठीक होने लगता है और क्रॉस को पकड़ लेता है। किंग उसके पास जाता है और अपनी फैमिली के बारे में पूछता है। वो आदमी उस किंग को उसकी फैमिली के बारे में बताता है। किंग वहां जाता है और अपनी फैमिली को ढूंढता है। तभी उसको उसकी फैमिली एक गाड़ी के अंदर मिलती है। वो अपनी बीवी को गले लगाता है और अपनी बेटी के पास जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है और मूवी का एंडिंग यही होता है। ऐसे ही सस्पेंस और हॉरर मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स, से मिलते हैं न्यू हॉरर मूवी के साथ।